चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपके मन की सारी खुशियों को खा जाती है। बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला इंसान आपको कभी खुश नहीं दिखेगा। चिंता में डूबे इंसान को किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती। एक ही बात को लेकर लगातार सोचते ही रहेंगे। ऐसे लोग हमेशा एक मायूसी और दुख की ऊर्जा से घिरे रहते हैं। चाहे कोई खुशी का मौका हो, कोई उत्सव हो, कोई त्यौहार हो, कोई चीज़ ऐसे लोगों को खुशी नहीं दे पाती। ऐसे लोगों को लगता है सारी जिम्मेदारियाँ हमारे ही कंधों पर है। अगर हम ध्यान ना रखें तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। पर यह सच नहीं है। कई बार सिर्फ आपकी चिंता करने की वजह से ही बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। परिवार में अगर एक इंसान चिंता करता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। सारे घर में वही ऊर्जा फैलने लगती है। ऐसे घर में कोई खुश नहीं रह पाता। फिर ऐसे लोगों की धीरे धीरे ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर एक छोटी छोटी बातों से टेंशन में आ जाते हैं। और जो इंसान बहुत ज़्यादा चिंताएं करता है फिर उसे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अशांति, बेचैनी, देर रात तक नींद न आना, सारी बीमारियां लग जाती है। तो आज की हमारी बौद्ध भिक्षु की ये कहानी आपको हर चिंता से मुक्त करा देगी, हर चिंता से डील करना सिखा देगी। लेकिन इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक व्यक्ति चिंताओं के बोझ के नीचे मरा जा रहा था। उसे हर चीज़ की चिंता थी। अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की, अपने भाई बहन की, अपने घर की और बाहर की, हर जगह की चिंता उसने अपने सर उठा रखी थी। चिंता में ही उसकी ज़िंदगी निकली जा रही थी। अब चिंता के समाधान के लिए उसने कई ज्ञानियों से संपर्क किया। उन्होंने उसे बताया कि चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता तो उस चिता के समान है जो धीरे धीरे जलाती रहती है। उसने बहुत कोशिश की वह चिंता ना करे, पर ऐसा करते समय उसके पास एक और चिंता आ गई कि वह चिंता मुक्त कैसे रहे। चिंता ना करने की चिंता उसे खाए जा रही थी। एक दिन उसके द्वार पर एक भिक्षु भिक्षाटन करने के लिए आए। उस व्यक्ति ने भिक्षु को भिक्षा दी और कहा, आप सबको भी भिक्षा की चिंता रहती होगी कि पता नहीं भिक्षा मिलेगी भी या नहीं, क्या मिलेगा, स्वादिष्ट होगा भी या नहीं, कहीं रूखी सूखी ही न मिल जाए। भिक्षु मुस्कुराया और कहा, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। हमारा काम है भिक्षाटन करना। हम अपना कर्म कर रहे हैं। पहले से ही परिणाम सोचकर हम बेवजह चिंताओं को निमंत्रण देते हैं। कर्म करने के बाद कोई न कोई परिणाम तो अवश्य आएगा। जो आएगा वही तुम्हारा है। इसमें चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। उस व्यक्ति को उस भिक्षु की कुछ बात समझ में आई और उसने कहा, भंते, मैं इन दिनों बहुत चिंता में हूँ। चिंता में तो मैं पहले से ही रहता था, पर अब मेरे साथ एक नई चिंता जुड़ गई है और उसने मेरा सुख चैन सब छीन लिया है। क्या आप मेरा कुछ समाधान कर सकते हैं? भिक्षु ने कहा, मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, समाधान तो तुम ही बनोगे। उस व्यक्ति ने कहा, मैं चिंता मुक्त रहने के लिए चिंता करता हूँ। अपनी चिंताओं के कारण चिंतित रहता हूँ और मैं अपनी चिंता को हटा नहीं पा रहा। मैंने बहुत से ज्ञानियों से परामर्श लिया। उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता चिता समान है, चिंतन करना चाहिए। अब मुझे यह दुख है कि मैं चिंता मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। चिंता न करने की चिंता मुझे खाए जा रही है। भिक्षु ने कहा, तुम चिंता करो, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर किसी की माता बीमार हो तो वह चिंता अवश्य करेगा। उसके परिवार का कोई सदस्य अगर मुसीबत में है तो वह अवश्य ही चिंता ही करेगा। चिंता तो हर किसी को अवश्य ही होती है और चिंता होनी भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। व्यक्ति ने कहा, तो क्या मुझे चिंता करनी चाहिए? भिक्षु मुस्कुराया और भिक्षु ने कहा, तुम चिंता कर सकते हो। यह कहकर भिक्षु वहाँ से चला गया। भिक्षु के मुंह से यह बात सुनकर जैसे उसके शरीर में प्राण पुनः वापस आ गए। उसने इस बात की चिंता करनी छोड़ दी
कि उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। अब वह भर भर के चिंता कर रहा था, सबकी चिंता कर रहा था। सारे दिन बड़बड़ाता रहता, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, यह करना है, वह करना है, नहीं करा तो क्या हो जाएगा। वह 1-2 दिन के लिए तो खुश हुआ, मगर उसकी मुसीबत कम नहीं हुई। अब उसके सर पर बहुत सारी चिंताएं थी जिन्हें वह अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता था। समस्याएं वही की वही थी। वह चाहता था कि उसके जीवन में कोई चिंता ना हो। उस व्यक्ति ने उस भिक्षु को ढूंढना शुरू किया। वह अपनी सवाल का जवाब चाहता था। उसने लगातार 4 दिन अलग अलग नगरों में उस भिक्षु को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार एक दिन उस व्यक्ति को वह भिक्षु मिल ही गए। वह भिक्षु अपने आश्रम में थे। वह व्यक्ति भिक्षु के पास पहुंचा और कहा, भंते, मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। आपने कहा था चिंता करना कोई बुरी बात नहीं है। तब मैंने आपकी बात मान ली। तब आपने चिंता ना करने की चिंता का समाधान कर दिया था। पर अब तो मेरे सर पर बहुत सारी चिंताएं हैं। मैं सुबह से शाम जब देखो किसी न किसी चिंता में लगा ही रहता हूँ। मुझे अपना जीवन बहुत भारी सा लगता है। खुशी जैसे जीवन से चली गई है। मैं चिंता नहीं करना चाहता। कुछ तो बताए कि कैसे मैं अपनी चिंता को रोक सकूं। भिक्षु मुस्कुराया और कहा, मेरे साथ आओ। भिक्षु उस व्यक्ति को एक बगीचे में ले गया। वहाँ पर भिक्षु ने एक पौधा जमीन पर लगाया और उसे खाद और पानी दिया और कहा, मुझे बताओ यह पौधा एक बड़ा वृक्ष बनेगा या नहीं? इस पर मीठे फल आएंगे या नहीं? उस व्यक्ति ने कहा, अगर इस पौधे की देखरेख की जाए, इसको समय पर पानी और खाद दिया जाए तो अवश्य ही यह बड़ा होकर एक विशाल वृक्ष बनेगा और अवश्य ही इस पर मीठे फल भी आएंगे, क्योंकि यह मीठे फल का ही पौधा है। भिक्षु ने कहा, अगर मैं इस पौधे को खाद और पानी ना दूँ, इसकी देखरेख ना करूँ और यही सोचता रहूँ कि यह एक बड़ा और विशाल वृक्ष बनेगा या नहीं, इस पर मीठे फल आएंगे या नहीं, तो क्या होगा? व्यक्ति ने कहा, भंते, फिर तो यह पौधा कभी विशाल पेड़ नहीं बन सकेगा और ना ही कभी इस पर मीठे फल आएंगे। तब तो यह किस्मत के हाथ में चला जाएगा। हो सकता है यह विशाल पेड़ हो जाए और हो सकता है ये ना हो। भिक्षु ने कहा, यह बड़ा विशाल पेड़ हो सके, इस पर मीठे फल लग सके, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? व्यक्ति ने कहा, आपको आज से ही इस पर मेहनत करनी होगी। रोज इसकी देखभाल करनी होगी। इसको समय पर खाद और पानी देना होगा। तब आप भविष्य में कुछ अच्छा सोच सकते हैं। भिक्षु ने कहा, तो मुझे इस पर आज से काम शुरू कर देना चाहिए या भविष्य में क्या होगा, इस बात की चिंता में लग जाना चाहिए? व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल, आपको आज से ही इस पौधे पर काम करना चाहिए। चिंता करने से यह बड़ा नहीं होने वाला। फिर भिक्षु ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी चिंता करने से क्या घटने वाला है? अगर कोई चिंता है तो आज ही उसका समाधान करके तुम अपना भविष्य बदल सकते हो, ना कि भविष्य के बारे में सोच सोच कर। और आज जब तुम उसका समाधान करोगे तो उस चिंता को चिंतन कहते हैं, और जो भविष्य में चली जाए वह चिंता होती है। वर्तमान में चिंतन ही घट सकता है और वही घटता है। क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? चिंतन करो, वर्तमान स्थिति पर चिंतन करो। भविष्य की स्थिति अपने आप ही बदल जाएगी। चिंता करने से भविष्य नहीं बदलेगा और वर्तमान खराब हो जाएगा। जिनकी फिक्र करनी है करो, जिनकी चिंता करनी है करो, वह तो होगी ही, पर उसका समाधान अभी इसी वर्तमान में करो। भविष्य की फिक्र ना करो, वर्तमान की करो। उस व्यक्ति को भिक्षु की बात समझ आ गई और उसने चिंतन शुरू किया, चिंता को छोड़ दिया। हम भी तो दिन रात यही करते हैं, चिंता चिंता और चिंता।
इसे पीछा छुड़ाने के लिए पता नहीं हम क्या क्या प्रयास करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, चिंता से पीछा छुड़ाने का कोई मतलब नहीं है। जब तक कि हम अपने वर्तमान में अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढते, चिंता हमेशा भविष्य में ही अटकी रहती है। चिंतन वर्तमान से जुड़ता है और भविष्य को एक नया आकार दे देता है, जबकि चिंता भविष्य में ही जीती है और वर्तमान को तहस नहस कर देती है।